दोस्तों इंडेक्स और रिपोर्ट करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स और रिपोर्ट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं बहादुर लोधी और इस ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ में स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 146 देशों को स्थान दिया गया और इन 146 देशों में से अपने देश भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंकिंग दी जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है ये 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। ठीक है, फिनलैंड का नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि अफगानिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे नाखुश देश बना है। ठीक है, सबसे खुश फिनलैंड और सबसे नाखुश देश कौन सा बना है, तो अफगानिस्तान बना है। ठीक है, और टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। और अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग आपको विशेष तौर पर याद रखना है। दोस्तों डिटेल में हम पढ़ेंगे ताकि एग्जामिनर घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले लेकिन आप उस क्वेश्चन को सही करके आ सकें। और दोस्तों इसी प्रकार से डिटेल में यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो यदि आप चाहें डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, तो सारा का सारा निचोड़ हमने इस ई बुक के अंदर ऐड किया हुआ है। तो अभी के अभी आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 इसको क्या कहा जाता है, इसको आईपी इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आईपी इंडेक्स 2022 में यदि हम बात करें अपने देश भारत की स्थिति की तो इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की हम बात करेंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 55 देशों में से कौन से स्थान पर है, 43वें स्थान पर है। और इस साल इस इंडेक्स का कौन सा संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करेंगे। जो अमेरिका है ये पहले स्थान पर है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है ये दूसरे स्थान पर है, जर्मनी जो है ये तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर जो है ये बन गया है मुरादाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर बन गया है।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ध्वनि प्रदूषित वाले शहरों की सूची में भारत के कितने शहर हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषित शहरों में भारत के 5 शहर हैं। कितने शहर हैं? भारत के 5 शहर हैं। सारी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। दोस्तों हाल ही में यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने शहर हैं ध्वनि प्रदूषित। दोस्तों भारत के 5 शहर हैं। जो मुरादाबाद है ये भारत का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। ठीक है, ये भारत का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। और यदि हम बात करें कि विश्व का, तो ये विश्व का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर इंडिया में कलकत्ता है, तीसरे स्थान पर दिल्ली है, चौथे स्थान पर जयपुर है और 5वें स्थान पर कौन सा है? आसनसोल है। ठीक है, मुरादाबाद में ध्वनि प्रदूषित का यदि हम लेवल की बात करें तो यहाँ पर कितने डेसिबल ध्वनि का प्रदूषण होता है? तो 114 डेसिबल। और एक और बात दोस्तों, यदि आपको पता हो कि WHO की एक रिपोर्ट है, ठीक है, तो WHO की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का जो स्तर है, जो शोर स्तर है, यानी कि जो नॉइस का लेवल है वो कितना होना चाहिए आवासीय स्थानों पर, मतलब जहां पर लोग रहते हैं 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना? 55 डेसिबल। और मुरादाबाद का कितना हो गया? 114, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर हो गया। ठीक है, और जो कमर्शियल एरिया होता है वहाँ पर 70 डेसिबल से ज़्यादा जो ध्वनि का प्रदूषण है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 114 डेसिबल है मुरादाबाद के अंदर। आगे फैक्टों की बात करेंगे तो इस रिपोर्ट में दुनिया के 61 शहरों को स्थान दिया गया है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ये सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर बन गया है। ठीक है, ढाका जो है ये सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर बन गया है। यदि हम बात करें कि ढाका में जो नॉइस लेवल है, जो ध्वनि का प्रदूषण है, ये कितने डेसिबल है? तो ढाका में 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषित होती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टों को याद रखना है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, यदि आपसे सबसे शांत शहर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शांत शहर कौन सा है, तब आप कहेंगे एरबिड। ठीक है, एक शहर है, दुनिया की हम बात कर रहे हैं, एक शहर है एरबिड। और ये एरबिड जो है ये कहाँ का शहर है? ये जॉर्डन का शहर है। ठीक है, और ये सबसे शांत शहर है पूरी दुनिया में। तो ये सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे। इतने फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमारी ई बुक में मिलेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, और सारे के सारे फैक्ट जो हैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी करी गई है। ठीक है, और ये लिस्ट किसने जारी करी है? तो ये हुरन ने लिस्ट जारी करी है और इसके अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं ये कौन बने हैं? दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों की यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट, दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी और ये हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 113 अरब डॉलर हो गई है। ठीक है, पिछले एक साल में। और वर्ल्ड के यदि हम टॉप 3 अरबपतियों की बात करेंगे तो पहले नंबर पे एलोन मस्क हैं, ये टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के प्रमुख हैं। इनकी संपत्ति कितनी है? 205 अरब डॉलर। जेफ बेजोस अमेजोन के CEO हैं, इनकी संपत्ति है 188 डॉलर, ये दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट और ये LVMH के प्रमुख हैं, इनकी संपत्ति कितनी है? तो 153 अरब डॉलर। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? दोस्तों सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 है, लेकिन ये हाल ही में जारी करी गई है और ये 2022 में रिपोर्ट जारी करी गई है। ठीक है, इसके अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो हैं ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, और यदि हम बात करें 4 सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटियों की, तो 4 सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो हैं ये विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। ठीक है, और रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर हैं,
अक्षय कुमार तीसरे स्थान पर हैं और आलिया भट्ट जो हैं ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, आलिया भट्ट चौथे स्थान पर तो हैं, लेकिन महिला सेलिब्रिटियों में सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी यदि पूछा जाए तो वो कौन है? वो है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? दोस्तों, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक ये कहां पर लॉन्च किया गया है? दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को तैयार किया गया। 58 संकेतकों और 116 डेटा बिंदुओं के उपयोग से इस सूचकांक को तैयार किया गया है। इसमें टॉप 3 जिलों की बात करें तो जम्मू पहले स्थान पर है, टोडा दूसरे स्थान पर है और जो सांबा है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार जो गुजरात है ये रहा है टॉप पर। ठीक है, डिटेल की हम बात करेंगे। दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, 6 मापदंडों में एक क्या है? डिस्कॉम का प्रदर्शन, दूसरा है ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है ऊर्जा दक्षता, पांचवा है पर्यावरणीय स्थिरता। ठीक है, और 6 है नई पहल। इन 6 मापदंडों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है और इसके अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में जो गुजरात है ये पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में जो चंडीगढ़ है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, तो तीनों श्रेणियों में पहले स्थान पर कौन है ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो इसको शॉर्ट में CSI कहा जाता है। CSI के द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों, CSI ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है, और इस रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये कौन सा बना है? गाजियाबाद बना है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और जो नई दिल्ली है ये दूसरे स्थान पर है और हरियाणा का जो फरीदाबाद है ये है तीसरे स्थान पर। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट जारी करे और उसमें दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है ये CSI की जो ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट है इसके अनुसार गाजियाबाद पहले स्थान पर है। अब हो सकता है कोई अन्य रिपोर्ट जारी करेगा उसके अनुसार जो दिल्ली है ये पहले स्थान पर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और एक और रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, एक IQ एयर 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किसे दिया गया है? दोस्तों, IQ एयर 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हाल ही में जारी करी गई है। 2021 है लेकिन ये रिपोर्ट हाल ही में जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा जो है ये अपने देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए दिया गया है। ठीक है, और डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है ये कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और चाड एक देश है तो चाड देश की राजधानी है एन जमीना। ठीक है, तो चाड देश की राजधानी जो है एन जमीना ये तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर ढाका और तीसरे स्थान पर चाड देश की राजधानी एन जमीना है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व इस्पात संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? दोस्तों, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये कौन सा बन गया है? चाइना बन गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल
500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है ये एप्पल बनी है। कौन सी बनी है? एप्पल बनी है। डिटेल की हम बात करेंगे दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है कौन सी बन गई है? एप्पल बनी है। ठीक है, टॉप 3 मूल्यवान कंपनी की बात करें, एप्पल पहले स्थान पर, अमेजॉन दूसरे स्थान पर, गूगल तीसरे स्थान पर है। अब एप्पल जो है ये पहले स्थान पर है। तो एप्पल की बात करेंगे, एप्पल जो है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1976 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन और इसके सीईओ कौन है? तो एप्पल के जो सीईओ हैं वो है टिम कुक। ठीक है, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है इस्तांबुल। ठीक है, और ये शहर कहाँ का है? तो तुर्की देश का ये शहर है। डिटेल की हम बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये तुर्की देश का इस्तांबुल बन गया है। दुनिया के टॉप 3 सबसे भीड़ भाड़ वाले, सबसे ट्रैफिक वाले शहरों की बात करेंगे तो इस्तांबुल जो है ये पहले स्थान पर है। रूस का मॉस्को जो है ये दूसरे स्थान पर है। यूक्रेन का कीव ये तीसरे स्थान पर है, कीव का नाम याद रखना। और भारत का मुंबई 5वें स्थान पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर 5वें स्थान है पूरी दुनिया में, मुंबई। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये तेलंगाना बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के किस राज्य में दर्ज की गई है? दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हाल ही में आंकड़े जारी किए गए और इन आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है ये हरियाणा राज्य के अंदर दर्ज की गई। डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए। कब? मार्च 2022 में। और इन आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो गई है? तो 7.6% हो गई है। मार्च 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। कितनी? 26.7%। इसके बाद राजस्थान में 25%, जम्मू कश्मीर में 25%, बिहार में 14.4% बेरोजगारी दर्ज की गई है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में जो केरला है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 और इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो डिटेल की हम बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा, किसके द्वारा? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले कहां पर हुए हैं? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए हैं और तीसरे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे वर्ल्ड की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों प्रेस जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, इसके अनुसार अपना भारत देश जो है ये 142वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। और दोस्तों यदि हम बात करें
कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, ठीक है। और ये नॉर्वे लगातार 5वें वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। दोस्तों हाल ही में नीति आयोग को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हाल ही में थिंक टैंक के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, तब आप कहेंगे गुजरात ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर डिटेल की बात कर लेते हैं। मार्च 2022 में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। इसमें गुजरात जो है ये सबसे ऊपरी पायदान पर रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटका, ठीक है। और गुजरात जो है ये लगातार दूसरे वर्ष इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। इस सूचकांक ये जो सूचकांक है ये निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार, ये टॉमटॉम इंडेक्स तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। टॉमटॉम इंडेक्स में हमने पढ़ा था कि जो तुर्की का इस्तांबुल शहर है ये भीड़ भाड़ वाला और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला पहला शहर है, ठीक है। और भारत का मुंबई जो है ये 5वां शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। और सऊदी अरब का एक शहर है मक्का, ठीक है। तो मक्का जो है ये सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है इसमें ये बताया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो इस इंडेक्स में अपना देश का जो पासपोर्ट है इसको कौन सा स्थान मिला है, 83वां, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 100 देशों को शामिल किया गया इस इंडेक्स में, 111 देशों को, ठीक है। और अपने देश को 83वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है दोस्तों, जापान और सिंगापुर जो हैं ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं, ठीक है। इस इंडेक्स में ये पता लगता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है ये कितना शक्तिशाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 और इसमें अपना देश भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। कौन से नंबर पर, 85वें नंबर पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करेंगे, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया गया। अपना देश भारत 85वें स्थान पर रहा है। दोस्तों 3 देश इस इंडेक्स में, 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत जो है इसको आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन टॉप पर रहे हैं। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं की जो सूची है इसमें अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं। डिटेल की बात करें तो हाल ही में अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी करी है और इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहले स्थान पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं लोपेज ओब्रेडोर, ये दूसरे स्थान पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी, ये तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। पहले पे मोदी जी, दूसरे पर लोपेज ओब्रेडोर और तीसरे पे कौन है तो मारियो द्रागी जी जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है और इसी प्रकार से डिटेल में टॉपिक वाइज
और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारी ई बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारी ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम यदि नज़दीक है तो ज़रूर इस ई बुक को डाउनलोड करें। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, इस ई बुक से पढ़ने के बाद आप उस एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। अपने दोस्तों तक, भाई बहनों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, करंट अफेयर्स देखने के लिए टॉपिक वाइज हमारी प्लेलिस्ट है वो आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहां पर मिल जाएंगी? यहां पर आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।